मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। आप सभी का हिंदी कक्षा पे स्वागत है। प्रिय बच्चों, पिछली कक्षा में हम क्या क्या चर्चा करते थे? देखिए, लेखिका तमिलनाडु में शिक्षकों की एक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए तिरुनेलवेली जाती थी, पर लौटने के समय उन्होंने कन्याकुमारी में आई। वो समय कन्याकुमारी में समुद्र के वक्षस्थल में उन्होंने एक विशाल प्रतिमा को देखा है। बच्चों, वो प्रतिमा किसका है? हाँ, देखे, किसका है? जरा बोलिए। हाँ, तिरुवल्लुवर का। ठीक है। विवेकानंद रॉक भी वहां था। ये लेखिका को जानती थी, पर तिरुवल्लुवर का प्रतिमा के बारे में उनको बहुत ज्ञान नहीं थी। तो ठीक है, बाद में हमने तिरुवल्लुवर के बारे में वे कैसे अपने खाने खाते थे, खाने खाते समय एक कटोरी में साफ पानी और सुई लेकर बैठते थे, ऐसे हम पढ़ते थे। तो ठीक है, शेष भाग में क्या होगा हम देखें। दक्षिण भारत के इस अनोखे कवि तिरुवल्लुवर और उत्तर भारत के प्रसिद्ध संत कवि कबीर के जीवन की कहानी एक सी है। दोनों ही लावारिस पड़े हुए मिले थे, क्योंकि दोनों के माता पिता जन्म देते ही इन अबोध शिशुओं को त्याग कर चले गए थे। निसंतान दंपतियों ने दोनों का लालन पालन किया। दोनों ने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए सात्विक जीवन व्यतीत किया। दोनों ने उस समय की लोक भाषा का प्रयोग अपने काव्य लेखन में किया। दोनों ने दो पंक्तियों के चंद में अपनी बात को कहा, जिससे साधारण लोग भी उन्हें सरलता पूर्वक समझ सके। इस तरह दोनों के जीवन की अनेक घटनाएं एक जैसी ही थी। दक्षिण भारत के इस अनोखे कवि तिरुवल्लुवर और उत्तर भारत के प्रसिद्ध संत कवि कबीर के जीवन की कहानी एक सी है। Dear students, there is a great similarity between the great famous North Indian poet, great famous saint poet, North Indian saint poet Kabir, as well as the southern Indian famous poet Tiruvalluvar's life. दक्षिण भारत के इस अनोखे कवि तिरुवल्लुवर, अनोखा, अनोखा क्या है? विचित्र। ओके, वंडरफुल। द वंडरफुल पोएट ऑफ सदर्न भारत कौन है? हाँ, तिरुवल्लुवर। और उत्तर भारत के प्रसिद्ध संत कवि कबीर, as well as the famous saint poet of North Bharat named Kabir के जीवन की कहानी एक सी है। Their life is similar, same। दोनों ही लावारिस पड़े हुए मिले थे। These both poets named Tiruvalluvar as well as Kabir got being orphans. They were orphans. That means they had no father and mother. I will explain you the clear things. Okay. Now, लावारिस, orphans. पड़े हुए मिले थे, क्योंकि दोनों के माता पिता क्या हुआ? दोनों के माता पिता जन्म देते ही इन अबोध शिशुओं को त्याग कर चले गए थे। By giving birth, their parents left them away. That's why they are
called as offense. इसलिए मैंने कहा माता पिता नहीं होते बच्चे. ये दोनों कौन है? कबीर एवं तिरुवल्लुवर. वास्तव में है, उनके माता पिता हैं, पर जन्म देकर या जन्म देते ही ये अबोध शिशुओं को त्याग कर दिया, उपेक्षित किए वे लोग. ठीक है ना? अबोध शिशुओं, innocent infants, after giving birth their parents left away these innocent infants. निसंतान दंपतियों ने दोनों का लालन पालन किया. These two children were looked after by or fed by the couple of having no children. They had no children. Such a couple look after these two children. दोनों ने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए सात्विक जीवन व्यतीत किया. Both of them, Kabir as well as Tiruvallur also lived usual life. गृहस्थ जीवन, साधारण गृहस्थ जीवन, household life. They both of them led household life, but सात्विक जीवन व्यतीत किया. They led holistic life. Even though they are leading household life, they followed holistic life. Household here गृहस्थ जीवन, having wife and children. Okay, clear. तो ठीक है, दोनों ने उस समय की लोक भाषा का प्रयोग अपने काव्य लेखन में किया. Both of them applied the relevant language or the common language which is spread everywhere in that locality. That language they used in their lyrical works. That means they wrote with a simple and common language have been used by the common people. इससे क्या लाभ होता है? हम साधारण जनता को भी वे समझ सकते हैं. ठीक है ना? समझ पा सकते हैं. ठीक है, दोनों ने दो पंक्तियों के छंद में अपनी बात को कहा. Both of them explained or narrated their matters through the two lines poems, जिससे साधारण लोग भी उन्हें सरलता पूर्वक समझ सके. That's why even the common people also could understood the theme of the poem. ठीक है, दो पंक्तियों के छंद poem. Clear? Okay. सरलता पूर्वक, सिंपल वे. इस तरह दोनों के जीवन की अनेक घटनाएं एक जैसी ही थी. Such a way, both of their most of their life history or both of their occurrence of their life seemed same. Clear? तिरुवल्लुवर का जन्म ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है. इनका जन्म स्थान तमिलनाडु राज्य का मद्रास शहर और भाषा द्राविड़ कही जाती है. तिरुवल्लुवर के माता पिता इधर उधर घूमते रहते थे. उन्होंने नवजात तिरुवल्लुवर को एक वृक्ष के नीचे छोड़ दिया. वल्लुव या जुलाहा जाति की एक निसंतान दयालु स्त्री ने इन्हें वृक्ष के नीचे पत्तों पर पड़ा पाया तो उठाकर घर ले आई. दोनों पति पत्नी ने बड़े स्नेह और यत्न से इस बालक का पालन पोषण किया. उनके वल्लुव होने के कारण बालक का नाम वल्लुवर पड़ गया. तिरु तमिल भाषा में आदर सूचक शब्द है. इसका अर्थ है श्री. इस तरह वे तिरुवल्लुवर के नाम से प्रसिद्ध हुए. कहते हैं कि
अपने जन्म की कहानी जानने के पश्चात वे अपने माता पिता से आज्ञा ले तपस्या करने जंगल में चले गए। वहां ध्यान, योग तथा तंत्र मंत्र का कठिन अभ्यास किया। फिर सोचा कि लोक सेवा करनी हो तो समाज में ही रहना चाहिए। उन्होंने वासुकी नाम की विदुषी और रूपवत कन्या से विवाह कर लिया। तिरुवल्लुवर विवाह के पश्चात मलयापुर में रहने लगे और अपने पिता की तरह कपड़ा बुनने का काम करने लगे। तिरुवल्लुवर और उनकी पत्नी का जीवन बहुत सादा था। दोनों बड़े संतोषी थे और सदा परोपकार के कामों में लगे रहते। तिरुवल्लुवर का जन्म ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है। The birth of Tiruvallur is considered as the first century BC, before Christ. ठीक है ना? इनका जन्म स्थान तमिलनाडु राज्य का मद्रास शहर और भाषा द्राविड़ कही जाती है। बच्चों, तिरुवल्लुवर कहाँ जन्म लेते थे? हम अब जरा बोलिए। हाँ, तमिलनाडु में। ठीक है, इनका जन्म स्थान मतलब तिरुवल्लुवर का जन्म स्थान तमिलनाडु राज्य का, राज्य क्या है हिंदी में राज्य बोलने पर? हाँ, स्टेट। इन तमिलनाडु स्टेट का ऑफ मद्रास, nowadays it is called चेन्नई, आज का चेन्नई। कोष्टक में जो कुछ लिखा है आप देखिए आपकी किताब में। हाँ ठीक है, क्या है? आज का चेन्नई, today's Chennai. Madras nowadays is called as Chennai. Okay, there he born. शहर, which town? Chennai town. Madras town, Chennai town. और भाषा द्राविड़ कही जाती है। His language is called Tamil. Tamil was the language used by तिरुवल्लुवर। ठीक है ना? तिरुवल्लुवर के माता पिता इधर उधर घूमते रहते थे। Already I told you, during the infant child state itself, Tiruvallur's mother and father left him away. But later itself, a couple took him and looked after it or feed it. Okay, those parents, his parents, माता पिता इधर उधर घूमते रहते थे। They wandered here and there. उन्होंने नवजात तिरुवल्लुवर को एक वृक्ष के नीचे छोड़ दिया। ठीक है? सो उन्होंने मतलब कौन है? उनके अभिभावक। अभिभावक बोलने पर क्या है? पेरेंट्स। ठीक है ना? तो नवजात तिरुवल्लुवर को, इन्फेंट बेबी तिरुवल्लुवर, एक वृक्ष के नीचे छोड़ दिया। They left away the infant child Tiruvallur under a tree. वल्लुव कोष्टक में जो कुछ लिखा है वो क्या है? जुलाहा, वीवर। ओके, वल्लुव जाति की एक निसंतान दयालु स्त्री ने इन्हें वृक्ष के नीचे पत्तों पर पड़ा पाया तो उठाकर घर ले आई। When a weaver couple saw that infant child is laying under a tree, they took that child and brought to their home. ठीक है ना? तो दोनों पति पत्नी ने बड़े स्नेह और यत्न से इस बालक का पालन पोषण किया। बहुत प्यार से ये बच्चे को उन्हें देखभाल किया। They look aftered, they feed their child. That means the baby Tiruvallur very affectionately. ठीक है ना? दोनों पति पत्नी ने बड़े स्नेह, with great
affection or affectionately और यत्न से इस बालक का पालन पोषण किया. They did their maximum to make that child perfect. ठीक है? तो उनके वल्लुव होने के कारण बालक का नाम वल्लुवर पड़ गया. Of course, that couple belongs to weaver's caste, so that's why Tiruvalluvar also gets the name Valluva. Valluva होने के कारण, so that couple belongs to Valluva caste, so that's why बालक का नाम वल्लुवर पड़ गया. That's why the child name become वल्लुवर. ठीक है. तिरु तमिल भाषा में आदर सूचक शब्द है. In Tamil language, Tiru is the respectful word. इसका अर्थ है, the meaning of the word Tiru, Sri. What's the meaning of it? इसका अर्थ क्या है बच्चों? बच्चों आप बोलिए जरा. हाँ ठीक है. श्री मतलब, हाँ तिरु मतलब क्या है? श्री. ठीक है. इस तरह वे तिरुवल्लुवर के नाम से प्रसिद्ध हुए. Such a way he came to known as तिरुवल्लुवर. समझ गए आपको? ठीक है. कहते हैं कि अपने जन्म की कहानी जानने के पश्चात वे अपने माता पिता से आज्ञा ले तपस्या करने जंगल में चले गए. When he came to know his life history, Tiruvalluvar went to forest for doing meditation after getting the permission from his parents. It is saying that Tiruvalluvar went to forest for meditation, doing dhyan, meditation, with the permission of his parents. Clear? It is telling. Okay. तो ठीक है. वह ध्यान योग तथा तंत्र मंत्र का कठिन अभ्यास किया. In the forest, he practiced meditation, yoga, as well as some tricks, as well as some chants too. He exercised, अभ्यास किया. He practiced मंत्र. So उन्होंने क्या क्या अभ्यास किया? हम. So योग, ध्यान, तंत्र मंत्र आदि का अभ्यास किया, निरंतर किया जंगल में. फिर सोचा कि later he thought that लोक सेवा करनी है हो तो समाज में ही रहना चाहिए. Later he thought that if he wants to do the service to the society, he wants to be in the society, not in the forest. Clear? So he decided himself, leave the forest and go to the center of the people to understand their problem and offer the great service to the people. उन्होंने वासुकी नाम की विदुषी और रूपवती कन्या से विवाह कर लिया. हम उसका विवाह भी हुआ. किससे हुई शादी हुई? हम वासुकी से. वासुकी कैसी नारी थी? हाँ रूपवती, ब्यूटीफुल. ठीक है ना. और विदुषी भी थे, इंटेलिजेंट. He got married with a lady named Vasuki, having intelligent and beautiful. She was a beautiful and intelligent lady. तिरुवल्लुवर विवाह के पश्चात, after marriage, तिरुवल्लुवर मलयापुर में रहने लगे. He began to live in मलयापुर और अपने पिता की तरह कपड़ा बुनने का काम करने लगे. As it as his father, he began to do weaving clothes. Like his father, he began to weave clothes in मलयापुर. ठीक है ना बच्चों? तो बाद में क्या हुआ? तिरुवल्लुवर और उनकी पत्नी का जीवन बहुत सादा था. तिरुवल्लुवर and his wife's life was very simple.
दे लेड सिंपल लाइफ, उन्होंने सादगी जीवन बिताए थे, ठीक है ना। दोनों बड़े संतोषी थे, बोथ ऑफ देम वेयर सो प्लेजेंट, और सदा परोपकार के कार्यों में लगे रहते, ऑलवेज दे एंगेज्ड हेल्पिंग टू अदर्स, ठीक है ना, बिकॉज दे वेर हाईली सोफिस्टिकेटेड पीपल। मानव होने पर ऐसा होनी चाहिए। प्रिय बच्चों, अब भी ऐसा स्वयं निर्माण करना चाहिए, अब भी ऐसा होनी चाहिए। तो ठीक है बच्चों, आज की कक्षा यहाँ हम समाप्त करें। आज की कक्षा में हम क्या क्या चर्चा करते हैं उन पर एक दृश्याभास के जरिए या की सहायता से और एक बार भी हम पुनरावृत्ति करें। दक्षिण भारत के इस अनोखे कवि तिरुवल्लुवर और उत्तर भारत के प्रसिद्ध संत कवि कबीर के जीवन की कहानी एक सी है। दोनों ही लावारिस पड़े हुए मिले थे, क्योंकि दोनों के माता पिता जन्म देते ही इन अबोध शिशुओं को त्याग कर चले गए थे। निसंतान दंपतियों ने दोनों का लालन पालन किया। दोनों ने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए सात्विक जीवन व्यतीत किया। दोनों ने उस समय की लोक भाषा का प्रयोग अपने काव्य लेखन में किया। दोनों ने 2 पंक्तियों के छंद में अपनी बात को कहा, जिससे साधारण लोग भी उन्हें सरलता पूर्वक समझ सकें। इस तरह दोनों के जीवन की अनेक घटनाएं एक जैसी ही थीं। तिरुवल्लुवर का जन्म ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है। इनका जन्म स्थान तमिलनाडु राज्य का मद्रास, आज का चेन्नई शहर, और भाषा द्रविड़ कही जाती है। तिरुवल्लुवर के माता पिता इधर उधर घूमते रहते थे। उन्होंने जन्म होते ही तिरुवल्लुवर को एक वृक्ष के नीचे छोड़ दिया। वल्लुव जाति की एक निसंतान दयालु स्त्री ने इन्हें वृक्ष के नीचे पत्तों पर पड़ा पाया तो उठाकर घर ले आईं। दोनों पति पत्नी ने बड़े स्नेह और यत्न से इस बालक का पालन पोषण किया। उनके वल्लुव होने का कारण बालक का नाम वल्लुवर पड़ गया। तिरु तमिल भाषा में आदर सूचक शब्द है। इसका अर्थ है श्री। इस तरह वे तिरुवल्लुवर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कहते हैं कि अपने जन्म की कहानी जानने के पश्चात वे अपने माता पिता से आज्ञा ले तपस्या करने जंगल में चले गए। वहां ध्यान, योग तथा तंत्र मंत्र का कठिन अभ्यास किया। फिर सोचा कि लोक सेवा करनी हो तो समाज में ही रहना चाहिए। उन्होंने वासुकी नाम की विदुषी और रूपवती कन्या से विवाह कर लिया। तिरुवल्लुवर विवाह के पश्चात मलयापुर में रहने लगे और अपने पिता की तरह कपड़ा बुनने का काम करने लगे। तिरुवल्लुवर और उनकी पत्नी का जीवन बहुत सादा था। दोनों बड़े संतोषी जीव थे और सदा परोपकार के कार्यों में लगे रहते। बच्चों, आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। फिर मिले अगली कक्षा में। घर पर रहिए, सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।